नमस्कार। आज हम जिन दस्तावेजों पर बात करने वाले हैं वे बजट और बजटरी कंट्रोल पर स्टडी नोट्स हैं। हमारा मकसद इन नोट्स के मुख्य बिंदुओं को समझना है कि बजट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसे मैनेज करने के अलग-अलग तरीके क्या हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि बजट आखिर है क्या? ये सिर्फ पैसों का हिसाब किताब है या उससे कुछ ज्यादा? ये एक बहुत अच्छा शुरुआती सवाल है। दस्तावेज के अनुसार बजट भविष्य के एक निश्चित समय के लिए एक योजना है, जिसे मौद्रिक मतलब मॉनेटरी या मात्रात्मक क्वांटिटेटिव शब्दों में व्यक्त किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये सिर्फ हिसाब नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक ठोस प्लान है। अच्छा, यानी ये सिर्फ एक अनुमान नहीं है। नोट्स में इसकी कुछ विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स का भी जिक्र है। बिल्कुल, इसकी 4 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, ये मुख्य रूप से एक प्लानिंग डिवाइस है और परफॉर्मेंस के मूल्यांकन और नियंत्रण का आधार बनता है। दूसरा, इसे पैसों में, मात्रा में या दोनों में तैयार किया जा सकता है। तीसरा, ये एक निश्चित भविष्य की अवधि के लिए होता है। और चौथा, इसका उद्देश्य मैनेजमेंट द्वारा तय की गई नीतियों को लागू करना है ताकि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो बजट एक प्लान है। हाँ, लेकिन फिर बजटरी कंट्रोल मतलब बजटरी कंट्रोल क्या है? ये दोनों एक ही हैं या अलग-अलग? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बजट बजटरी कंट्रोल सिस्टम का एक हिस्सा है, बस एक हिस्सा। बजटरी कंट्रोल एक पूरी प्रणाली है जिसमें बजट तैयार करने के माध्यम से लागत को नियंत्रित किया जाता है। इसमें कुछ जरूरी कदम शामिल हैं, जैसे संगठन के हर विभाग के लिए बजट स्थापित करना, फिर वास्तविक प्रदर्शन एक्चुअल परफॉर्मेंस की बजट से लगातार तुलना करना। अच्छा, तो पहले प्लान बनाओ, फिर देखो कि असल में क्या हो रहा है। हाँ, और फिर बजट और असल प्रदर्शन के बीच के अंतर, जिसे वेरिएशंस कहते हैं, उसका विश्लेषण करना और जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई रिमीडियल एक्शन करना, और अगर हालात बदलें तो बजट को संशोधित मतलब रिवाइज करना। तो एक बजट और फोरकास्ट में क्या अंतर है? अक्सर लोग इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत होता है, पर नोट्स इस अंतर को बहुत साफ करते हैं। फोरकास्ट एक भविष्यवाणी है कि दिए गए हालातों में क्या हो सकता है। यह संभावित भविष्य की घटनाओं का एक आकलन है, जबकि बजट एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना है। तो यूं समझिए, फोरकास्ट का संबंध संभावित घटनाओं से है और बजट का नियोजित मतलब प्लान्ड घटनाओं से। तो इन सब का मतलब क्या है? कोई भी संगठन बजटरी कंट्रोल की इस पूरी प्रक्रिया से क्यों गुजरना चाहेगा? इसके उद्देश्य क्या हैं? देखिए, इसके कई उद्देश्य हैं जो एक संगठन को व्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करते हैं, जैसे कि प्लानिंग, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, संचार मतलब कम्युनिकेशन, प्रेरणा या मोटिवेशन, नियंत्रण कंट्रोल, और आखिर में प्रदर्शन मूल्यांकन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और एक असरदार बजटिंग सिस्टम बनाने के लिए किन चीजों का होना जरूरी है? प्रभावी बजटिंग के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं जिनके बिना यह सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकता। सबसे जरूरी है टॉप मैनेजमेंट का समर्थन, सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल। फिर जिम्मेदार अधिकारियों की भागीदारी मतलब पार्टिसिपेशन बाय रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव्स। लक्ष्य उचित होने चाहिए, रीजनेबल गोल्स। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लक्ष्य बना लें। संगठन स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, मतलब क्लियरली डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन। किसकी क्या जिम्मेदारी है ये साफ हो। और लगातार बजट शिक्षा, कंटिन्यूअस बजट एजुकेशन और एक अच्छी लेखा प्रणाली, एडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम का होना भी बहुत जरूरी है। नोट्स में कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे बजट सेंटर, बजट कमिटी, बजट मैनुअल। ये क्या है? ये बजटिंग प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। बजट सेंटर संगठन का एक हिस्सा होता है, जैसे कोई विभाग जिसके लिए एक अलग बजट तैयार किया जाता है। अच्छा, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट एक बजट सेंटर हो गया। सही। फिर है बजट कमेटी। ये कमेटी बजट बनाने और उसे लागू करने का काम देखती है और सीधे टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करती है। बजट मैनुअल एक दस्तावेज है जिसमें बजटरी कंट्रोल में शामिल लोगों की जिम्मेदारियों और जरूरी फॉर्म्स का विवरण होता है। एक तरह की गाइड बुक। हाँ, एक तरह की गाइड बुक। और फिर है बजट पीरियड, वो समय अवधि जिसके लिए बजट तैयार किया जाता है। और एक बहुत जरूरी चीज है की फैक्टर। ये वो कारक है जिसका प्रभाव सबसे पहले आंका जाना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि फंक्शनल बजट पूरे किए जा सकते हैं। यहीं से बजट बनाने की शुरुआत होती है। अब बात आती है सबसे दिलचस्प हिस्से पर, बजट के प्रकार। नोट्स में इन्हें 2 आधारों पर बांटा गया है। हाँ, पहला वर्गीकरण है फंक्शन और स्कोप के आधार पर, जिसमें फंक्शनल बजट और मास्टर बजट आते हैं।
और दूसरा वर्गीकरण फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर है, जिसमें फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट शामिल हैं। चलिए पहले फंक्शनल बजट की बात करते हैं। इसमें तो एक लंबी सूची है, सेल्स, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल। हाँ, फंक्शनल बजट किसी बिजनेस के एक विशेष फंक्शन से संबंधित होता है। उदाहरण के लिए सेल्स बजट, ये मात्रा और मूल्य के हिसाब से नियोजित बिक्री का एक विवरण है। फिर प्रोडक्शन बजट, जो बजट अवधि के लिए उत्पादन की योजना है। मतलब कितना सामान बनाना है। बिल्कुल। फिर रॉ मटेरियल बजट, जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी कच्चे माल की अनुमानित मात्रा को दिखाता है। और कैश बजट, ये सभी स्रोतों से कैश की प्राप्ति और सभी उद्देश्यों के लिए कैश भुगतान का एक विस्तृत अनुमान है। इसी तरह परचेज, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी बजट होते हैं। और इन सभी फंक्शनल बजट को बनाने के बाद मास्टर बजट का क्या रोल है? जब सभी फंक्शनल बजट तैयार हो जाते हैं तो उन्हें मिला के एक मास्टर बजट बनाया जाता है। ये सभी फंक्शनल बजट का एक कंसोलिडेटेड समरी है। इसके दो भाग होते हैं, ऑपरेटिंग बजट, जो कि बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और फाइनेंशियल बजट, जो बजटेड बैलेंस शीट होती है। ठीक है, अब दूसरे वर्गीकरण पर आते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट। ये वर्गीकरण कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर आधारित है। फिक्स्ड बजट आउटपुट के एक ही स्तर को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ये एक्टिविटी के स्तर के बावजूद अपरिवर्तित रहता है। मतलब पत्थर की लकीर जैसा। हाँ, कह सकते हैं। तो बदलते कारोबारी माहौल में फ्लेक्सिबल बजट ज्यादा उपयोगी है। बिल्कुल। फिक्स्ड बजट बदलते माहौल में सीमित उपयोग का होता है, जबकि फ्लेक्सिबल बजट लागत नियंत्रण और प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एक्टिविटी के स्तर के साथ बदल सके। ये उन कंपनियों के लिए ज्यादा उपयोगी है जहां आउटपुट और बिक्री का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल होता है। समझ गई। अब नोट्स में बजटिंग के दो और दिलचस्प तरीकों का जिक्र है, जीरो बेस्ड बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग। ये पारंपरिक बजटिंग से कैसे अलग हैं? ये दोनों ही पारंपरिक बजटिंग से बहुत अलग दृष्टिकोण रखते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग या ZBB, इसे 1969 में पीटर फायर ने पेश किया था। इसमें अगले साल का बजट बनाने के लिए पिछले साल के आंकड़ों को आधार नहीं बनाया जाता। मतलब पिछला सब भूल जाओ। हाँ, बिल्कुल। हर चीज को शून्य जीरो बेस से शुरू किया जाता है। जैसे कि कंपनी पहली बार बजट बना रही हो, हर मैनेजर को अपने पूरे बजट अनुरोध को शुरू से विस्तार से सही ठहराना पड़ता है। अरे, ये तो इंक्रीमेंटल बजटिंग की बिल्कुल विपरीत है, जहां पिछले साल के बजट को ही आधार बना लिया जाता है। सही कहा। ZBB में हर बजट आइटम का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है और हर प्रोग्राम को सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। और परफॉर्मेंस बजटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? इसका जोर वित्तीय आंकड़ों के बजाय भौतिक लक्ष्यों, फिजिकल टारगेट्स की उपलब्धि पर होता है। ये खर्च की हर मद को एक विशिष्ट जिम्मेवारी केंद्र रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के प्रदर्शन से बारीकी से जुड़ता है। ये इस तरह के सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है, क्या हासिल करना है और कैसे हासिल करना है। तो आज की इस चर्चा में हमने बजट और बजटरी कंट्रोल के मूल सिद्धांतों को समझा। हमने बजट की परिभाषा से लेकर उसके उद्देश्यों, प्रकारों और जीरो बेस्ड बजटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों तक के सफर को देखा। ये स्पष्ट है कि बजट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि किसी भी संगठन के लिए एक शक्तिशाली योजना और नियंत्रण का उपकरण है। सही कहा आपने। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये नोट्स बजटिंग को नियंत्रण और योजना के एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक विचारणीय प्रश्न ये भी उठता है कि किस बिंदु पर एक विस्तृत बजट एक सहायक मार्गदर्शक होने के बजाय नवाचार इनोवेशन और तेजी से अनुकूलन क्विक अडेप्टेशन में बाधा डालने लगता है, खासकर एक तेजी से बदलते उद्योग में। ये एक बड़ा सवाल है।